देखिए, वोकैबुलरी लेक्चर, रूल्स। होता क्या है, वोकैब जब कोई स्ट्रॉन्ग करता है तो हमें देखना पड़ता है कि एक शब्द नाउन है या वो एडजेक्टिव है या वो एडवर्ब है। तीन चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब एक तो क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नाउन है। तो कुछ नियम होते हैं बट कुछ बिना नियम के हैं, तो वो उसका तो अभी उपाय नहीं है। बट अगर पता चल गया है कि नाउन है तो हम यूज़ कैसे करेंगे, मैं ये अभी बता सकता हूँ। कि अगर पता चल गया है, लेट्स से कि इफ़ यू नो दैट द वर्ड you have picked falls in dash dash category. Dash dash category means be it noun, be it adjective और adverb, जिस भी कैटेगरी में फॉल करता है, अगर ये आपको पता है तो आप कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। लेट्स से अगर मुझे पता चल गया कि मेरा जो शब्द है वो नाउन है, तो हमें ये पता होना चाहिए अगर नाउन है तो फिर ये दो काम तो 100% करेगा। क्या काम करेगा? सब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा। मतलब मैं इसको इन दोनों जगह ही यूज़ कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, ओके, अगर मैंने एक वर्ड बोला ब्यूटी, अब ब्यूटी मेरा क्या है? नाउन। कैसे पता चला ब्यूटी नाउन है उस पे बाद में, अभी हमें पता है कि ब्यूटी जो वर्ड है क्या है? नाउन है। नाउन। अब किसी ने बोला भाई ब्यूटी पर एक सेंटेंस बनाओ, अब बंदा फंस गया कि ब्यूटी पे सेंटेंस कैसे बनेगा। तो चूंकि ब्यूटी नाउन है तो फिर ब्यूटी, जब हम ब्यूटी बोलेंगे तो ब्यूटी के बगल में हम आराम से इज लगा सकते हैं, यानी कि एक वर्ब लगा सकते हैं। तो वर्ब लगा दिया तो मतलब ब्यूटी मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? खुद देख लीजिए। अगर मैं ब्यूटी के बगल में इज लगा रहा हूँ, ब्यूटी इज, और मैं यहाँ पर कह देता हूँ डैश डैश डैश, तो ये देखिए ये इज से पहले ये किसकी पोजीशन होती है? सब्जेक्ट की पोजीशन होती है। तो ब्यूटी मेरा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। यानी कि अगर ये नाउन है तो मैं इसको शुरुआत में डाल सकता हूँ, मैं इसको सब्जेक्ट बना सकता हूँ। दूसरा, मैं इसको ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि आई लाइक हर, और लास्ट में क्या लगा दिया? ब्यूटी। तो आई मेरा सब्जेक्ट, लाइक मेरा वर्ब, तो ब्यूटी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई शब्द अगर नाउन है तो हम उसको दो पोजीशंस दे सकते हैं, एक सब्जेक्ट का और दूसरा ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। थर्ड पोजीशन हम उसे देते हैं कॉम्प्लीमेंट का। मतलब तीन पोजीशंस, दो तो हो गए आपके, एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट, और तीसरा हम उसे पोजीशन देते हैं कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो स्ट्रक्चर स्टेट ऑफ बीइंग वाला होता है, तो स्टेट ऑफ बीइंग में वो लास्ट में आएगा, जिस मतलब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, बट वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि दिस इज हर ब्यूटी। अब यहाँ पर ये मेरा कोई टेंस थोड़ी है कि कोई सब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज हर ब्यूटी एक स्टेट ऑफ बीइंग है ना, देखो। यस सर। तो यहाँ पर ब्यूटी मेरा क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कोई नाउन होगा तो वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में, एंड कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और अगर थोड़ा सा डीप और घुस जाए तो हम उस वर्ड को प्रेपोजिशन
के बाद यूज कर सकते हैं, प्रेपोजिशन के बाद। एग्जाम्पल के तौर पे प्रेपोजिशन के बाद कैसे यूज करेंगे भाई, कि अगर मैं यहां पर एक प्रेपोजिशन लिखता हूं, प्रेपोजिशन, तो मैं इसके बगल में आराम से नाउन लगाने का हकदार हूं। तो ब्यूटी मेरा नाउन है। अगर मैं यहाँ प्रेपोजिशन लगाता हूँ अबाउट, तो अगर मैं यहाँ ब्यूटी लिख दिया तो क्या गलत है? अबाउट ब्यूटी सही है? नहीं नहीं, सही है। सही है, करेक्ट है, यस सर। करेक्ट है। प्रेपोजिशन के बगल में देखो ना, अबाउट क्या है? अबाउट प्रेपोजिशन है। प्रपोजिशन है। और उसके बगल में नाउन लगा सकते हो, सही ब्यूटी है। हमारा नाउन है, तो अबाउट ब्यूटी एकदम करेक्ट है। अब मैं पूरा सेंटेंस ऐसे बोलूंगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट हर टॉकिंग अबाउट हर ब्यूटी। About her beauty. ब्यूटी। देखिए बनकर तैयार हो गया। ये अबाउट मेरा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद मैं आराम से नाउन को लगा सकता हूँ, तो मैंने ब्यूटी को लगा दिया। और ये हिज हर तो हम ये बता रहे हैं ना कि ब्यूटी किसकी ब्यूटी है, मेरी है उसकी हो, तो हिज हर तो अलग चीज। तो बताइए कि अगर कोई शब्द नाउन है तो कितनी जगह यूज हो सकता है? सर 4 जगह। चार जगह। हाँ जी। है ना? चार जगह। तो अब हमें क्या करना होगा, बहुत सारे नाउन को उठाकर देखना होगा कि यूज़ हो भी पाता है कि नहीं हो पाता है। तो ऐसे कुछ शब्द उठाते हैं जो कि नाउन है। जैसे अगर मैं वर्ड उठाता हूँ इमोशन। इमोशन क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। अब मान लो आपको पता नहीं है, तो ये आप पूछोगे कि सर ये पता कैसे चलेगा कि ये नाउन है? तो उसका एक नियम है, बट मुझे वो रूल बुक लाना पड़ेगा रटवाने के लिए। तो फिलहाल मैं कह देता हूँ कि नाउन है, मैं कह देता हूँ नाउन है। अब पता चल गया नाउन है। अब मैं कहता हूँ इमोशन पे सेंटेंस बनाओ भाई, तो अब बनाओगे ना, 4 तरीके से तो बना ही सकते हो, नहीं बना सकते? इमोशन एक नाउन है, तो 4 तरीके से बनाओ। कैसे बनाओगे? Emotion is a feeling. Emotion is don't a control my emotion. पहले सब्जेक्ट, Emotion is पहले a सब्जेक्ट, feeling. पहले सब्जेक्ट। इमोशन इज अ फीलिंग। ठीक है, तो इमोशन इज अ फीलिंग हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसको एक ऑब्जेक्ट भी कर लेते हैं, आ जाओ। I'm talking about your emotion. वो तो She preposition has का होता है, emotions. ऑब्जेक्ट I चाहिए। cannot She control has my emotions. I like इमोशनल emotional person. अरे वो नहीं, इमोशनल भी नहीं करना है, नल करेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, रुको, ओके। आई लाइक योर इमोशन। Emotion. Your emotions. ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखो ऑब्जेक्ट यस हुआ सर, कि यस सर। नहीं? I ऑब्जेक्ट हुआ। cannot Yeah, I understand her emotion. हाँ ठीक है। अब रुको, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अब मुझे क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट। हाँ। तो कैसे होगा? She is emotionally. कॉम्प्लीमेंट She is emotional. She is emotionally. She has a कॉम्प्लीमेंट में इज आ रहे हैं, वाज वर, बस इसके साथ लगाना। sir, she is She emotional. is very emotion person. नहीं No, no, ये नहीं है। नहीं नहीं। इमोशन अपने बगल में पर्सन क्यों लेगा? फिर तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ये तो नाउन है। Yes, sir. अच्छा, योर इमोशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैं चाहता हूँ लास्ट में आए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब अंत में आए, अंत में आए और इजआरएम के साथ है, वाजवर के साथ है। अरे दिस से लगाए ना, दिस इज अ ग्रेट इमोशन, दिस इज This is a great movie. इमोशन। देखो कॉम्प्लीमेंट हो गया ना लास्ट। Yes, sir. अब मैं So in कहता the हूँ movie. कि इसको प्रेपोजिशन के बाद लगाइए, यानी कि प्रेपोजिशन का I am ऑब्जेक्ट talking I am about talking your about emotion. your I am talking about your emotion. About emotion, I have didn't knowledge. I haven't knowledge. I have no knowledge. ठीक है। I प्रेपोजिशन, can tell about your emotion. अब प्रेपोजिशन देखते हैं कौन सा, कोई भी रखो प्रेपोजिशन जो सुटेबल हो। अबाउट तो हो ही सकता है। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर इमोशन। अबाउट के अलावा कौन से प्रपोजिशन? अच्छा, अबाउट के अलावा हमें देखना है कि जिस प्रेपोजिशन पे वो फिट बैठे। फिट बैठे। हाँ सर जी। ये हो जाएगा डोंट हर्ट टू माय इमोशंस। वो तो ऑब्जेक्ट, हर्ट योर इमोशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मेरे पास तो प्रेपोजिशन बहुत है, मेरे पास तो इन भी है, ऑन भी है, अबाउट भी है,
ओवर भी है, अंडर भी है ना, I cannot enter in your emotion. अबाउट भी है, देखो कितने एट भी है, कितने इतने सारे प्रपोजिशन है। अब मैं कह रहा हूँ कि हर प्रपोजिशन के बाद मैं नाउन लगा सकता हूँ, ये मेरा हक है, लेकिन जो सूट करेगा तभी तो, सूट भी तो करना चाहिए। In emotion, I took a wrong decision. आए कैसे कैसे In emotions, I You took should wrong not play decision. over her emotion. You should not play जैसे इमोशन में तो over इन her इमोशन भी हो emotions. सकता है, इन इमोशन भी हो सकता है, An इमोशन emotion. में। You are play with my emotion. I took wrong decision. तो इन इमोशन यानी कि इमोशन में मैंने गलत फैसला लिया है, आई टुक अ Wrong Sir, decision. I cannot Wrong. enter in your emotion. तुम्हारी इमोशन Is it right, sir? घुस नहीं सकता तुम्हारी इमोशन No. में, ठीक है, ओके, आई कांट एंटर योर इमोशन। एंटर के साथ में प्रेपोजिशन लगता ही नहीं, दिक्कत ये है। ऐसा करते हैं I'm flowing, Kind of. I'm also flowing your emotions. You play with Don't my show your emotion. over emotion. हाँ, विद विद भी तो है प्रपोजिशन, हाँ विद, Yes, yes. You play. डोंट You play with. प्ले विद, Yes. With my emotion. देखो अच्छा लाओ बोलो विद के साथ आ गया तो इसका हैं, भेज दो अरे रेखा स्पीकर ऑफ करो। अरे किसको भेजना है? Can't play with my emotion. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, Sir, आ रहा है। अच्छा मैं emotions emotions एक Sohail, your नाउन, voice is not coming. My two sentence is correct. हाँ, एक नाउन को हम 4 जगह यूज करते हैं, ठीक है, आज रिपीट हो रही है। चलिए और कोई वर्ड देखते हैं। जैसे अगर मैंने एक वर्ड उठाया अट्रैक्शन, मैं कहता हूँ ये नाउन है, ओके, अब चूंकि ये नाउन है पता चल गया, अब मैं कहता हूँ जी सेंटेंस बनाओ, तो 4 तरीके हैं, बनाइए। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता None से। है? अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? खिंचाव, आकर्षण, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? You आकर्षण, you are attractive person. You are attractive person. आकर्षित Your attraction is not good for me. हम जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी अट्रैक्टिव नहीं बोलना, अट्रैक्शन को ही यूज करना है। अट्रैक्टिव तो अलग हो गया ना, तो मेरी आवाज आ रही है? नहीं तो हमें सर ये ये रिकॉर्ड Your attraction attracts me. हाँ रिकॉर्ड हो रहा है जी, हो रहा है, सर हाँ जी, action is very dangerous for us. चलिए तो मैं फिर से इसको एज अ सब्जेक्ट पहले देखते हैं, आराम से देखते हैं, सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। तो क्या है कि तुम्हारा अट्रैक्शन खतरनाक है, योर Your Attraction is dangerous. डेंजरस, dangerous for us. ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये है ना सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट बन गया अट्रैक्शन, क्योंकि Your attraction make me weak. हाँ सब्जेक्ट के रूप में और बना सकते हो कि तुम्हारा जो अट्रैक्शन है, योर अट्रैक्शन क्या है, मुझे कमज़ोर कर देगा, हाँ, it make me weak. कैन मेक मी Weak. वीक, ठीक है। Sir, can we say like this कि attraction is a beautiful feeling? Can we? यस डियर, कह सकते हैं। अट्रैक्शन इज समथिंग दैट एवरीवन लाइक्स, है नहीं? अट्रैक्शन इज समथिंग दैट एवरीवन लाइक्स। अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो सबको पसंद है, अट्रैक्शन। तो Attraction. हाँ yes sir please. तो हमने क्या किया, इसको सब्जेक्ट की तरह अब तक यूज कर रहे हैं, देख रहे हो सब्जेक्ट है, यहाँ पे Yes, sir, सब्जेक्ट yes. है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, देखो। अब हमें एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखा दीजिए। I am not attraction.
आई एम नॉट अट्रैक्शन। अच्छा, ध्यान देना है सुप्रिया, ये भी ध्यान देना है कि सुटेबल भी बने, कुछ भी नहीं कि कुछ भी कर दो, मतलब उसका कोई मतलब भी तो बने। अच्छा, बचपन में किसी ने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस है बट विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ये भी पढ़ा होगा। सर यू आर सो अट्रैक्टिव, ये आएगा। बट Attraction is अट्रैक्शन आ जाएगा, हाँ attraction. अट्रैक्शन। Good. Attraction is a good feeling. सब्जेक्ट तो हो नहीं गया नहीं यार। ऑब्जेक्ट नहीं अब वो ऑब्जेक्ट तो हो गया, ऑब्जेक्ट में बनाना है। और मैं आशा जी को बता दूं कि अगर अट्रैक्शन है तो हम अट्रैक्टिव क्यों जा रहे हैं, अट्रैक्शन पे बात करेंगे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी So सर। this is my attraction towards you. नहीं होगा. ये तो ये This is कॉम्प्लीमेंट my होगा, सही है। attraction. Sir, there is a huge attraction. आप लोग कॉम्प्लीमेंट दिखा रहे हो, पहले ऑब्जेक्ट दिखाओ ना। ऑब्जेक्ट में जाना है। सर अगर यहाँ तक खत्म करेंगे दिस इज माय अट्रैक्शन ये बस. कॉम्प्लीमेंट है, ये ओके सर. कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं। Everyone is talking about his attraction. ये प्रेपोजिशन का हो गया, तो आप लोग सब कुछ तो जानेंगे, अब बचा क्या लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रहे हो। या Object- फिर वो यूज में नहीं आता होगा नॉर्मली स्पीकिंग में, इसलिए हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। अरे आई लाइक योर अट्रैक्शन नहीं बन रहा है, आई ये attract नहीं। लाइक Like your attraction. अट्रैक्शन, देखो बन गया, ऑब्जेक्ट नहीं सर है। ऐसा ये कौन attract- बोलता है? ऐसा एवरीवन। आइए मैं कह देता हूँ, आई लाइक योर अट्रैक्शन तो कैसे नहीं बनेगा। Sir, he attract me होगा क्या? वो वर्ब हो गया ना, मैं अट्रैक्शन नाउन की बात कर रहा, अब वर्ब में चले गए। This is not love, only attraction. हाँ, अब जैसे मैं कहता हूँ चलो ऑब्जेक्ट हो गया, मैं अगर इसको कॉम्प्लीमेंट बना दूँ, सर आई फील योर अट्रैक्शन ऐसे ही बोल सकते हैं। हाँ वो चलो यहाँ भी ऑब्जेक्ट में आ गया ना कि आई कैन फील कर दो, आई कैन आई कैन फील योर अट्रैक्शन। योर अट्रैक्शन, मतलब मुझे तुम्हारा क्या फील हो रहा है, आकर्ष क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते अट्रैक्शन, हैं? आकर्षण। Attraction. मुझे तुम्हारा आकर्षण फील हो रहा है, आकर्षण ओके चलो कॉम्प्लीमेंट में आते सर उसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं ना सर, हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैन यू फील माय अट्रैक्शन, ऐसे भी कर सकते हैं ना सर। यस यस, कॉम्प्लीमेंट में आई क्या कह रही थी वो, स्वर्णमयी। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट सर कॉम्प्लीमेंट में आएगा, यू आर अट्रैक्टिव पर्सन। नहीं, हमें अट्रैक्शन यूज करना है। मैं आज पता नहीं कहाँ मेरा जा रहा है, सॉरी। She is the attraction of the show. हाँ ये कह सकते कि शी इज द, She is the star attraction. Yes, ठीक है, attraction of the show. शी इज द अट्रैक्शन, मान लो मैं यहीं पे रुकता हूँ, शी इज द अट्रैक्शन, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया ना कि वो वही वो खुद आकर्षण है, वो अट्रैक्शन है, वो एक अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मैं अगर मैं ऑफ लगाऊंगा तो प्रेपोजिशन का हो जाएगा ना, तो मैं अभी रुक रहा हूँ। हाँ हाँ। कॉम्प्लीमेंट पे आने दो और देखते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि दिस इज द अट्रैक्शन, चलो छोटा सा दिखा दे, दिस इज द अट्रैक्शन है ना, ये अट्रैक्शन है, दिस इज द अट्रैक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, देख रहे हो, स्टेट ऑफ बीइंग है, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि प्रेपोजिशन के बाद आ जाए, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद जब आएगा, तो अगर मैं कहता हूँ कि यू आर इन अट्रैक्शन एंड डजंट वर्क। जैसे कि यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, Attraction. अट्रैक्शन। देखो मेरा ये प्रेपोजिशन ऑफ है, इसके बाद आया कि नहीं आया, देखो आया ना, तो प्रेपोजिशन के बाद आ गया, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और देखो मैं तुम्हारे अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम I'm I'm talking your about attraction. your attraction. योर अट्रैक्शन, ओके, मैं तुम्हारे अट्रैक्शन में हूँ, आई एम इन योर, Your attraction. ओके, तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा। और कोई नाउन देखते हैं। सर इन अट्रैक्शन माइंड डजंट वर्क। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है। सर चलिए हाँ जी, she tried to control her attraction to him. ट्राई टू टू लगा कंट्रोल, सकते हैं, her attraction to him. नहीं, अगर मैं ट्राई टू कंट्रोल हर अट्रैक्शन बोला तो ये अट्रैक्शन यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना, कहाँ प्रिपोजिशन। जी Sir, I am अच्छा हाँ I am सर, impressed of his attraction.
इम्प्रेस्ड के साथ ऑफ नहीं आता है, इम्प्रेस्ड विद होता है। अच्छा। चलिए और देखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटा घरेलू नाउन देता हूँ। मैं कहता हूँ जी बॉटल, ये नाउन है तो सब, ये तो अगर ये नहीं पता तो चुल्लू भर पानी वाला डायलॉग फिर सूट करेगा। ठीक है, अगर ये नहीं पता बॉटल नाउन है कि नहीं है, तो सबको पता है बॉटल नाउन है, यस सर। है ना? अब मैं कहता हूँ इसको 4 जगह यूज करके कोई दिखा दे मुझे। पहले मैं चाहता बॉटल इज मेड ऑफ ग्लास। आप बॉटल में आराम से ए वे द वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लगाओ ना आर्टिकल अ फार्टिकल। बॉटल इज मेड ऑफ ग्लास। Water is a good for drink. Fill with water. तो जैसे आपने बोला कि अ बॉटल, या ऐसे कर दो, मैं थोड़ा इज और मेड ऑफ ग्लास। इजी कर देता हूँ कि दिस बॉटल इज, दिस बॉटल हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, वो तो नाउन ही तो है। दिस बॉटल This bottle is made of Bottle is mine. सिंपल, एक अच्छा, this bottle is mine, हाँ। आसान इंग्लिश। दिस बॉटल इज माइन, ये बोतल mine। ये मेरा है। तो यहाँ हाँ, बॉटल this मेरा सब्जेक्ट है कि नहीं है, देखिए सब्जेक्ट Yes, है, sir। सब पता चल रहा है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी अब दिस बॉटल इज ब्रोकन। हाँ बोल सकते हैं। मैं कहता हूँ जो ऑब्जेक्ट कर दो, ऑब्जेक्ट के रूप में दिखा दो। I always carry a bottle of mineral water. हाँ Always a bottle of mineral water. दिस इज नॉट माय बॉटल। हाँ। वाटर। तो देखो यहाँ पर This is ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं plastic हुआ? bottle. देखो आई सब्जेक्ट है, कैरी वर्ब है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? ऑब्जेक्ट। कैरी अ बॉटल, बॉटल Sir, ऑब्जेक्ट। this is plastic bottle. हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा स्टेट ऑफ बीइंग, यू नो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। Yes. कॉम्प्लीमेंट। दिस इज अ प्लास्टिक, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं कहता हूँ कि प्रेपोजिशन के बाद मुझे दिखाओ, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इन, ऑन, एट, इतने सारे बन सकते हैं यार। इन लगा दो, ऑन लगा दो, I am talking अंडर I about लगा have water 2 bottle. empty bottles on the table. दो, विद लगा दो, क्या क्या हो सकता है? नहीं डियर, ऑन द Fruit टेबल। juice in the bottle. देखो, इनके बाद बॉटल यूज होना चाहिए, इनके तुरंत बाद। Water filled with water. Fill the water into the bottle. देखो, सुनो सुनो सुनो, There is a bottle on the table. लगता है मेरी बात, मुझे एक बार लेक्चर देने दीजिए, अलाउ मी। आज की क्लास ठीक रात को 9 बजे मर्ज क्लास जैसी लग रही है। रुकिए, सांस लीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, रुकिए जरा। यहाँ जितने भी हमारे दोस्त लोग कह रहे हैं कि ऑन द टेबल और ये सब, आपको ये कैसे दिखाई नहीं दे रहा कि आप ऑन के बाद टेबल बोल रहे हो? अब मैं कह रहा हूँ कि ऑन के बाद यस बोतल सर। बोलो, आप टेबल बोल रहे हो। Toffee is on the table. मैडम, Bottle, ma'am, bottle के ऊपर है toffee. आपको बोतल में लगाना हाँ हाँ bottle. है। आप लोग टेबल से नीचे उतार ही नहीं रहे हो। has filled in the bottle. अरे The juice is under the bottle. ऐसा होगा. हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है। द आ गया फिर। सुनो, या नहीं नहीं, पता चलेगा, पता चलेगा। In the अच्छा, bottle. milk is in the bottle. Fill of the water. There is a milk in the bottle. करेक्ट है। लेकिन तो देयर इज Milk in the bottle. In the bottle. इन द बॉटल। अब आ गया ना लाइन पर कि ये जो प्रेपोजिशन है, इसके बाद टेबल कुर्सी नहीं चाहिए, बोतल चाहिए। Bottle से. बोतल। आप लोग बोतल को शुरू में रख रहे थे, इधर टेबल रख रहे हो, हैं? बोतल को रखिए और लगाइए प्रेपोजिशन, अलग अलग लगाइए। There is so much juice in this bottle. हाँ चलेगा, इन दिस बॉटल चलेगा, इन वाला हो गया, एक आध और हो जाए। Water should not kept in the bottle. जैसे इन के अलावा कुछ आ सकता है कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ। क्या ये नहीं हो सकता? विद योर बॉटल नहीं हो सकता? My bottle is beside your bottle. He always come with। अच्छा, फिर he always come with his I am bottle, drinking- water bottle. Sir, I am drinking water through bottle.
हाँ हाँ ठीक है, थ्रू भी चलेगा। हाँ सर डिसाइड वाला I am ठीक था क्या? हाँ हाँ सही है ना। डिसाइड किसके बगल में आपका? सर माय बॉटल डिसाइड्स योर बॉटल। ठीक है, तो डिसाइड योर बॉटल। ठीक है, तो चलेगा। देखो आ गया, तो प्रेपोजिशन के बाद आ गया। यस। अब आपको अगर कभी कोई नाउन दिखा, तुरंत दिमाग कहेगा भाई 4 जगह, यू नो, यस सर। तुरंत आप लगाओगे। लेकिन सर एक चीज है कि इसका यूज टू होने में बहुत टाइम लग जाएगा सर। हाँ टाइम लगेगा। चलिए, और मनीषा, इतना आसान होता तो सर के पास लाइन नहीं लगी होती पढ़ने वालों की। सही पकड़े हैं। कोई नहीं। और देखते हैं, चलिए एक और आसान देते हैं। अब इससे आसान क्या हो सकता है? मोबाइल। ये भी नाउन है कि नहीं? यस सर। यस सर। नाउन है। अब मैं कहता हूँ इसको 4 जगह यूज़ किया जाए, और ये यूज़ करेंगी रेखा जी, सिर्फ रेखा जी। आइए, हैं आरुद्या? सर शायद नहीं है। चलो तो फिर आशा जी आइए। दिस मोबाइल इज माइन। रुके मैं पहले इसको सब्जेक्ट लिख दूँ। हाँ, दिस मोबाइल इज माइन, ठीक है। माइन ऑब्जेक्ट की एंड जगह द कलर ऑफ दिस मोबाइल इज येलो। सर ये तो बनेगा ही नहीं। बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। आई लाइक। हाँ, आई वांट टू परचेज अ मोबाइल। आई वॉन्ट टू परचेज अ मोबाइल। हाँ जी। बना। और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट माई मोबाइल। लास्ट में माई लीजिए, मोबाइल। अच्छा, लास्ट में दिस इज माई मोबाइल। बन गया कि नहीं बन गया? देखिए कॉम्प्लीमेंट बन गया, लास्ट में लगाना है। I have अच्छा, an Apple mobile. यस। अब प्रपोजिशन के बाद आ जाए, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आई कैन नॉट लिव विदाउट माई विदाउट मोबाइल। मोबाइल, यस। कैन नॉट लिव विदाउट माई मोबाइल। बनकर तैयार हो गए। वेरी गुड, आप पास होती। गुड। अब बाकी दिस बच्चे आइए। मोबाइल इज आक्रमण कीजिए। क्या दिस मोबाइल क्या? सर ऐसा होता है ना कि तुम्हारे मोबाइल का कुछ यूज नहीं है। दिस योर मोबाइल हैज नो इज यूज। यूजलेस। हाँ ये नहीं यूजलेस भी हो सकता ये है। नहीं बनेगा। हुआ ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट बन You गया योर don't know मोबाइल। how to use अच्छा, mobile. करेक्ट है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन माई मोबाइल। Sir, nowadays mobile is a very important necessity of everyone. Mobile is an electronic item. No one can live. No one It can used live without everywhere. mobile. Everyone like a smart mobile. I will get. I will get my mobile repaired. ठीक है। I always I like want Apple get iPhone. brand mobile. अब जैसे मैंने एक वर्ड लिखा लव, हालांकि लव एक वर्ब होता है, बट लव नाउन भी होता है, यू नो। लव नाउन भी होता है। वर्ब तो सबको पता है ना, आई लव यू, सबको पता है। मैं कहता हूँ कि लव एक नाउन भी होता है, और मैं कह रहा हूँ तो गलत थोड़ी बोलूँगा, ठीक ही बोलूँगा। हाँ जी, तो लव इज एवरीथिंग। लव इज एवरीथिंग फॉर मी। लविंग समवन इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। मैं कह रहा हूँ कि आईएनजी लगाना ही नहीं, सिर्फ मुझे लव चाहिए, सिर्फ लव। तो सर ये वाला बनेगा ना, लव इज एवरीथिंग फॉर मी। Love is emotion thing. लव इज एवरीथिंग Love is blind. फॉर मी। हाँ, लव इज Love is ब्लाइंड। blind. Love is Love blind. can heal everyone. लव इज यस सर। Love is beautiful. लव इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल फीलिंग। हाँ, ये लव इज बियॉन्ड एवरीथिंग। शोर, अच्छा मनीषा की तरफ शोर है। बगल में ट्रैफिक है क्या? नहीं नहीं, दिलीप कुमार की तरफ है। दिलीप बंद कर लीजिए। ओके,
जहाँ ट्रैफिक है वहाँ थोड़ा सा ऑडियो संभालना पड़ेगा। चलिए, तो लव सब्जेक्ट तो बहुत हो गया, ऑब्जेक्ट पे आते हैं। You are my love. I ये am तो in love. ये सब कॉम्प्लीमेंट हो गया डियर, कॉम्प्लीमेंट हो गया, अच्छा ओके कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब एकदम कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सोचो, कोई प्रेजेंट परफेक्ट कोई ऐसा टेंस सोचो, उसमें लगाओ कुछ I ऑब्जेक्ट। can feel ऑब्जेक्ट her सोचो। love. आई कैन फील, हाँ ये हो सकता है। I can feel आई her कैन love. फील हर लव, किस कर दें, आई कैन फील हिज लव। ठीक है, ओके। और कोई ऑब्जेक्ट? I cannot share his love. I cannot आई कैन नॉट, share his love. अच्छा, With anyone. आई आई कैन नॉट शेयर हिज लव विद एनीवन, मतलब मैं With उसका प्यार किसी anyone. और से I साझा नहीं could कर सकता। I cannot speak about love. वो तो प्रेपोजिशन के में चला जाएगा, बचा के रखो, आएगा प्रेपोजिशन। अभी ऑब्जेक्ट पे आओ। और I cannot describe my Mother love. always love her child. ठीक है, जैसे इनका भी है कि आई कैन नॉट डिस्क्राइब डिस्क्राइब माई लव, मैं अपने लव का व्याख्या नहीं कर सकती, क्या बोलते हैं डिस्क्राइब को, बखान। बयान नहीं कर सकता सर। वो तो एक्सप्रेस हो जाएगा, एक्सप्रेस कर देते हैं। अच्छा, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई लव आ जाएगा सर ना शायद। एक्सप्रेस माई लव, अच्छा जी। ऑब्जेक्ट भी हो गया, अब कॉम्प्लीमेंट में आइए। तो कॉम्प्लीमेंट Compliment. You Love can is a feel my love. beautiful feeling. लास्ट में लव आना चाहिए सर कॉम्प्लीमेंट एक चीज बताइए, आई कान कंटिन्यू This टू is लव, my ये love. क्या है, ये किस में आएगा? My love. रुको रुको रुको, वो कह रही है आई कांट कंटिन्यू टू लव, कंटिन्यू टू लव, हाँ ये एक्चुअली इन्फिनिटिव में आ गया, तो यहाँ वर्ब हो गया है, तो फिर You अच्छा are ये my वर्ब love. में करना था। तो वर्ब हो गया, हमें नाउन चाहिए ना। लव इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। हालांकि इन्फिनिटिव भी नाउन होता है, बट मैं चाहता हूँ कि अभी इन्फिनिटिव जिरेंट छोड़ दिया जाए, मैम लव इज एवरीवेयर। वो तो सब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट में आएगी ना। Her love is amazing. हर लव भी सब्जेक्ट हो गया, अरे लास्ट में रखो ना, इजारम के बाद रखो। This is my love. So you are my love. हो सकता है? You are. यू आर माई लव, ये हो आई एम इन लव, आई एम इन लव सर, ये भी हो सकता है ना। यस, आई एम इन लव, ये हो सकता है। देखो कितना प्यारा डायलॉग छुपा बैठा था। आई एम इन लव, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लव। पोजीशन है ना, आई एम इन लव। ये लड़की सही पकड़ी में हटाए तो ये सर, हाँ जी, उसी में जा रहा था। ये लड़की तेज हो गई। हाँ, क्या था ब्यूटी ऑफ लव, क्या? दिस इज अ ब्यूटी ऑफ लव। वो प्रेपोजिशन में चला जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में और सोच लेते हैं। He spend money on my love. कॉम्प्लीमेंट सर योगा his name is love. सर his name is love. करेक्ट करेक्ट, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं एकदम। अच्छा अच्छा अच्छा, हिज नेम इज लव, हाँ सही तो है, हिज नेम इज लव। हाँ, लव नाउन ही तो है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा अब इसको लेते हैं प्रेपोजिशन में। प्रेपोजिशन सर फिर तो वही हो जाएगा, आई एम इन लव। हाँ, तो आई एम इन लव, ये प्रेपोजिशन के बाद आ गया। और क्या था? आई कांट लिव विदाउट लव। वाह, I can't live आई कांट without love. I can talk about love a lot. I can talk about love a lot. Okay. Sir, I do all about love. I live for your love। नहीं ये नहीं होगा। हाँ, for about सब आएगा, सब सही सही जा रहा है। ठीक है, चलिए। फाइन,
अब अगर मैं एक वर्ड देता हूँ इनविटेशन, ये एक नाउन है, तो आराम से बन जाएगा। यस सर। Invitation. Waiting for your invitation. This invitation is for Invitation every is member not of necessary. your family. Invitation is not necessary. हाँ, ये For everyone. This invitation is for every member of This your family. invitation is first Invitation for you. is important for you. I will send invitation card. बिल्कुल संदीप भाई कबूल है। नहीं, आई विल कहाँ से आएगा, पहले इनविटेशन रखना है। सर की फिर आवाज ऐसे हो नहीं। जाएगा, इनविटेशन विल बी सेंड सेंड। In invitation, ठीक में बनाते हैं। प्रीपोजिशन हो जाएगा, विनी इनविटेशन बनाना। Invitation is formality nowadays. Invitation I card. am waiting for Invitation isn't invitation of everybody. विष्णु भाई। Invitation isn't everybody. Isn't for everybody होगा। Your invitation is not acceptable. सही पकड़े। does she give me invitation? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। I am waiting for your invitation. हाँ, प्रेपोजिशन के बाद आ गया, करेक्ट है। तो नाउन तो काफ़ी हद तक समझ में आ गया। तो मैं आपको एक नाउन देता हूँ, वो नाउन है नाइफ। चार तरीके This से यूज knife करते is sharp. This knife is So It's sharp. very dangerous. This knife is mine. This knife is mine. Very sharp. This is Knife black can knife. kill. This is very sharp Knife should now. be kept on the table. हैं। Sir, I you chop should with be knife. I am chopping with knife. I will chop the vegetable with knife. प्रेपोजिशन के बाद so गुड। be away from the phone. चलिए, this एक वर्ड knife है is used for cutting. राम पे This knife don't cut everything. डज नॉट कट। Oh, चलिए, knife is on the table. चलो मनीषा के लिए वर्ड है स्माइल। Smile. Your मतलब smile is so beautiful. Yes, sir. Or I can see smile on her face. Preposition. नहीं. ना 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 ना, आई कैन क्या बोला है? आई कैन, I like your smile. आई लाइक। Sir. Give me 1 second. I like your smile. ठीक है। Your smiles makes me happy.